अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार हलवाई जैसी बर्फ़ी, वो भी गंदम के आटे से। किस तरीके से बनेगी इसके लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं मेजरमेंट कप से 1 कप जो है गंदम का आटा लिया है और उसके साथ हाफ़ कप और लेंगे। हम यहाँ पर 1.5 कप गंदम के आटे से ढेर सारी बर्फ़ी बना के तैयार करेंगे। इसमें ना तो मैदा डलेगा ना कोई बेसन, और बहुत ही हेल्दी जो है बर्फ़ी घर पर हम रेडी कर सकते हैं। और बच्चों के लिए भी बहुत मज़ेदार और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये गंदम के आटे से बनेगी और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से पहले आटे को भून लेंगे, और यहाँ पे मैं आपके सामने ही भून रही हूँ। हमने आटे को जलाना नहीं है, इसे भूनना है, और हल्की जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको भूनेंगे ताकि जो है इसका इक्वली कलर आ जाए। और जैसे ही आटा भूनने लगेगा, जैसे सूजी को भूनते वक्त उसमें से खुशबू आती है, इसी तरीके से आटा को जब भूनेंगे तो उसमें से भी खुशबू आएगी, और ये बहुत ही मज़ेदार जो है हमारी बर्फ़ी बन के रेडी होगी। और हेल्दी की हेल्दी होगी, और बहुत ही बेनिफिट्स बर्फ़ी हमारी जो हम मैदे की बनाएंगे वो इस कदर हेल्दी नहीं होती जितनी कि हमारी गंदम के आटे की बर्फ़ी बन के रेडी होगी। यहाँ हम भून रहे हैं आटे को, और जैसे ही आटा भून जाएगा तो हम नेक्स्ट इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं वो आप साथ साथ इसको फॉलो करती जाइएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें घी ऐड करेंगे। फ़िलहाल मैंने हाफ़ कप जो है घी इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हमने जो है पौने ये जो कप है इसे 3/4 कप जो है घी ऐड करना है, लेकिन पहले हम हाफ़ कप घी ऐड करेंगे और फिर जो थोड़ा सा घी रह जाएगा वो फिर ऐड करेंगे, इसलिए क्योंकि घी ज़्यादा ना हो जाए इस क्वांटिटी में, इसलिए हम जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे अब मैंने जो घी ऐड किया है पहले हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के साथ ही अब देखिए मैं आपके सामने ही इसको मिक्स आउट कर रही हूँ, और मुझे अगर लगेगा कि घी थोड़ा कम है तो फिर मैं थोड़ा सा और घी इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने पहले इसको भून लिया है आटे को, और अब हम घी में डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छी तरीके से भूनना है, इसकी साइड्स वगैरह को भी साफ़ करते जाएंगे और अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब यहाँ देखिए मुझे लग रहा था कि घी कम है, तो जो थोड़ा सा घी रहता था जिस क्वांटिटी में 3/4 कप डालना है वो मैंने घी इसमें डाल दिया है। डालने के बाद अब देखें अब बिल्कुल क्वान्टिटी परफेक्ट है। अब हम इसको भून लेंगे, अच्छी तरीके से भूनना है, मीडियम फ्लेम पर भूनना है, और चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है ताकि हमारा जो है अच्छी तरीके से आटा भून जाए। आटा जितना अच्छा भुना होगा उतनी ही बर्फ़ी हमारी अच्छी बन के रेडी होगी। और यहाँ पर अब हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने 3/4 कप या हाफ़ कप जो है मिल्क पाउडर ऐड किया है। या आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से कोई भी पाउडर मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, इससे टेस्ट एनहेंस होता है और इससे कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने जो है खुश दूध ऐड किया है, और ऐड करने के साथ ही इसको हिला रही हूँ, अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। मिक्स आउट करने के साथ ही अब ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स आउट करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करती जा रही हूँ। देखें कि कितने अच्छी तरीके से, ताकि ये जो है आटा भी हमारा भूनता जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए। और उसके बाद हम इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं वो आपके साथ ही ऐड करती जाऊंगी। चम्मच में मुसलसल आती जा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हमारी बर्फ़ी बनके रेडी हो जाए। अब आप इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलायची जो है मैंने उसका पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसको पीस लिया है, पीसने के बाद इसका पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने जो है इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर, और क्या ही खुशबू आ रही है इस वक्त। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम इसका पहले शीरा बनाते हैं, फिर नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने एक सॉस पैन लिया है, उसके अंदर इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही आप इसके अंदर हाफ़ कप हम पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड कर दिया। और अब हमने इसका शीरा बनाना है, हमने इसका कोई कलर नहीं देना है, सिर्फ शीरा बनाना है और एक तार का शीरा बनाना है। और यहाँ पर अब मैं इसको पकने दूँगी। जैसे ही शीरा बन के हमारा, अब मैं इसमें स्पून मुसलसल लाते जाइएगा ताकि अच्छे से जो है चीनी मिक्स हो जाए और हमारा शीरा बन के रेडी हो जाए। और वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है, यहाँ अभी हमारा शीरा जब रेडी हो जाएगा, यहाँ हमारा शीरा तकरीबन जब चीनी घुल गई है, यहाँ देखिए शीरा रेडी हो चुका है, तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैंने हलवे का जो है फ्लेम को ऑफ़ किया हुआ था। अब मैं इसमें ऐड करने के साथ ही अब मैं इसके बाद जो है ओपन करूँगी और दोबारा जो है फ्लेम को ऑन कर दूँगी। और फिर अब हम इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं वो आपके साथ ही देखते जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका भी बिल्कुल ऐसी ही बर्फ़ी बन के रेडी होगी। और यहाँ पर अब हम इसको
मैं जो है शीरे को अच्छी तरीके से मैंने कर लिया है मिक्स। और अब हम फ्लेम को करेंगे ऑन और अब हम इसमें मिक्स करेंगे हलवे के साथ शीरे को। और किस तरीके से करते जा रहे हैं आपके सामने ही मैं शेयर करती जा रही हूँ। देखिए मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जब आप डालेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल जो है सेट कैसे करेंगे, ये बिल्कुल जो है इस लिक्विड सा हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको पकाएंगे ये फिर गाढ़ा होता जाएगा। और आपके सामने अब मैं इसको इसमें डाल लिया है, तो अब हम इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब इसमें एक इंग्रेडिएंट रह गया है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम शीरा ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ये देखें कि मैंने इसको मुसलसल हिलाते जा रही हूँ आपके सामने। बहुत ही मज़ेदार आटे की बर्फ़ी हम बना के रेडी करेंगे। और यहाँ देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो चुका है। और अब इसके अंदर ये और इसको करेंगे तो ये बिल्कुल अलग से सेपरेट होता जाएगा। फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे और फिर आप देखते जाइएगा, यूँ करके मिक्स करते जाएंगे। हम इसको अच्छी तरीके से स्पून हिलाते जाएंगे ताकि हलवा नीचे भी ना लगे और बहुत अच्छे से हमारा जो है आटे की बर्फ़ी जो है कह लें या हलवा कह लें, ये रेडी हो जाएगा। अब ये देखें ये सेपरेट होने लग जाएगा बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ आपके सामने बिल्कुल ये आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होता जा रहा है। और अब इसके अंदर हम एक नया इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे और यहाँ ये देखें बिल्कुल ये ड्राई होता जा रहा है। और अब हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं आपके साथ साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। और बहुत ही मज़ेदार ये आटे का जो है बर्फ़ी बना के हम रेडी कर रहे हैं। इसी तरीके से आप स्पून से देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल आप भी इसी तरीके से करेंगे और आपका भी हलवा ऐसे ही बने। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करने जा रहे हैं, अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 कप मिल्क लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया। जैसे ही आप मिल्क ऐड करेंगे आपको ऐसे लगेगा कि इसके अंदर गुठलियाँ बन गई हैं, लेकिन ये गुठलियाँ नहीं हैं। इसको अच्छी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप ये मिल्क के अंदर मिक्स होती जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन इसको ड्राई करना है। और इतना ड्राई करना है कि ये बिल्कुल आटे की मतलब ये बिल्कुल मिक्सअप हो जाए, एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाए। हल्दी की निशानी ये होती है या बर्फ़ी की निशानी ये है कि बिल्कुल ये पक के एक साथ जुड़ने लग जाए। देखिए मैंने इसको इतना पकाया है कि बिल्कुल एक साथ देखें ये जुड़ने लग गया है, इसमें कोई लम्स आपको नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ये परफेक्टली बन के रेडी हो चुका है। अब ये देखें कि इतना पका लिया है कि ये बिल्कुल चिपक रहा है। अब ये हलवा हमारा यहाँ कह लें कि बर्फ़ी के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें मैं इस तरीके से मैंने एक सांचा टिन लिया है ब्राउनीज़ बनाने वाला, और उसके अंदर मैंने ग्रीस कर लिया था थोड़ा सा ऑयल लगा के, और उसके अंदर ये मैंने बैटर सारा लगा दिया है। लगाने के साथ इसके ऊपर हम बादाम वगैरह लगाएंगे, बर्फ़ी केक बिल्कुल लगाते हैं। और इसको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। 2 घंटे के बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। यहाँ पे मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ। ये हमारी बेहतरीन बर्फ़ी जो है गंदम के आटे से रेडी होगी। और यकीन करें कि इतनी मज़ेदार और इतनी हेल्दी जो है बर्फ़ी रेडी हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये बर्फ़ी खाएँगे तो हलवाई की बर्फ़ी को भूल जाएंगे। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।